चलिए let us start with the question number 85. Expand the following using suitable identities. So identities हमें पता है 4 identities are there जो हमने पढ़ी है. A plus B whole square, A minus B whole square, A plus B into A minus B, X plus A into X plus B. ये 4 identities हैं हमारे पास जिसको हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में. So let us start with the first part. चलिए फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेटमेंट लिखिए जल्दी से. So first part is xy plus yz whole square. So very easy. और जो भी आइडेंटिटी आप यूज करोगे डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन इन द ब्रैकेट. मेंशन नहीं करोगे तो मार्क्स कंप्लीट नहीं मिलेंगे. मैं आपको बोल के बता रही हूँ लेकिन आपको लिखनी है आइडेंटिटी. ओके सो यहाँ पे कौन सी लग रही है? a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो कीजिए x का स्क्वायर y का स्क्वायर y का स्क्वायर z का स्क्वायर 2. x एक ही बार है y 2 बार आ रहे हैं एट द पावर्स 1 + 1 2 एंड z. सो वेरी इजी. सिर्फ हमने आइडेंटिटी लगाई एंड गॉट द आंसर. मूविंग टू द सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट लिख ली सबने. तो राइट डाउन द स्टेटमेंट x स्क्वायर y माइनस xy स्क्वायर x स्क्वायर y माइनस xy स्क्वायर होल स्क्वायर. सो अब कौन सी लगेगी? a माइनस बी होल स्क्वायर. सो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab. x का स्क्वायर ऊपर भी पावर 2 है 2 into 2 4 x 4 y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y 4 माइनस 2x की पावर 2 + 1 y की पावर 2 + 1. आपने पहले तो आप आइडेंटिटी मेंशन करोगे a माइनस बी होल स्क्वायर लगाई. उसके बाद आपने जो भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स भी लगाए हैं वो भी मेंशन करो. ये लगाया था x रेज टू पावर mn, x रेज टू पावर m इंटू x रेज टू पावर n भी अप्लाई किया इस क्वेश्चन में. तो वी विल राइट द लॉज ऑल्सो. क्लियर? थर्ड पार्ट. चलिए थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट नोट करेंगे. राइट डाउन द स्टेटमेंट फॉर द थर्ड पार्ट. 4/5a प्लस 5/4b. 4/5a प्लस 5/4b होल स्क्वायर. अगेन कौन सी आइडेंटिटी लगी? a प्लस बी होल स्क्वायर. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. राइट. 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, a स्क्वायर 5 स्क्वायर 4 स्क्वायर b स्क्वायर. सेम टर्म कैंसिल हो गई प्लस 2ab. सो दिस इज द आंसर. डन एवरीवन. चलिए फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट कीजिए नोट. 2/3x माइनस 3/2y. 2/3x minus 3/2y whole square. a minus b whole square. a square plus b square minus 2ab. Right? So apply the law of exponent now. 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर y स्क्वायर. 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल. सो माइनस 2xy. वेरी इजी. अगर आपको आइडेंटिटीज याद हैं देन. अगर आइडेंटिटी ही याद नहीं होगी तो क्वेश्चन क्या करोगे? सो फिफ्थ पार्ट. 4/5p plus 5/3q. 4/5p
प्लस 5/3 होल स्क्वायर, a प्लस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 5 से 5 कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, 4 का स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, p स्क्वायर 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर 9, 2 4s are 8 अपॉन 3 इज ऑल्सो देयर, उसको भूलना नहीं है। जो भी जब रैशनल नंबर में आता है आप कैंसिल करते हो तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर ध्यान से चेक करना है कि कोई टर्म छूट ना जाए। नाउ मूविंग टू द सिक्स्थ पार्ट, कीजिए x प्लस 3 x प्लस 7। अब अगली आइडेंटिटी आ गई यहाँ पे। अभी हमने दो ही आइडेंटिटीज यूज की थी, कौन कौन सी, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर। Now next identity is x plus a, x plus b. A is 3 here, b is 7 here. X square a plus bx plus a into b. X square 3 plus 7 10x, 3 7s are 21. 7th पार्ट की स्टेटमेंट कीजिए नोट, 2x plus 9, 2x minus 7, 2x plus 9, 2x minus 7 कीजिए सॉल्व। ओके, तो यहाँ पे भी x प्लस ए x प्लस बी की ही आइडेंटिटी लगेगी। जो आपका ये -7 है, यू कैन राइट इट लाइक दिस, प्लस -7। तो यहाँ पे ध्यान रखते हैं, नाउ a इज 9 एंड b इज -7, और यहाँ पे x की जगह पे 2x है, इस बात का भी ध्यान रखना है। जो बच्चे गलतियां करते हैं, मैं आपको बता रही हूँ कि कहाँ कहाँ होती है। b को आप ले लोगे प्लस के 7 और 2x की जगह लिख दोगे x, तो यहाँ पे x स्क्वायर मीन्स 2x स्क्वायर। नाउ a प्लस b, x की जगह है 2x प्लस a इंटू b, ये ध्यान देना है। 2 का स्क्वायर 4, 9 माइनस 7 2, 2 इंटू 2 4, प्लस माइनस माइनस 9 7s are 63. Okay, moving to the 8th part. चलिए note down the statement for the 8th part. Four x by 5 plus y by 4, 4x by 5 plus 3y by 4. अब हमें कहा है कि यूज हमें आइडेंटिटी करनी है, राइट? तो अगर आइडेंटिटी यूज करनी है, आप देखो फर्स्ट टर्म इज सेम, सो दिस इज योर x, सो नाउ योर a इज y by 4 एंड b इज 3y by 4। या तो दोनों में टर्म सेम होती तो मेरे पास हो जाता a प्लस बी का होल स्क्वायर, या दोनों में माइनस होता टर्म सेम होती तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। सेम टर्म होती, एक में प्लस होता एक में माइनस होता तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी लग जाता, लेकिन सिर्फ फर्स्ट टर्म इज सेम, अदर टर्म्स आर डिफरेंट। सो x प्लस a एंड x प्लस b की ही आइडेंटिटी यहाँ पे भी यूज हो रही है। मुझे लिखा है कि आइडेंटिटी यूज करनी है तो मैं ये करूंगी। अगर मुझे सिंपली प्रोडक्ट कहा होता तो मैं 4x by 5 और दूसरी ब्रैकेट लिख देती, प्लस y by 4 और दूसरी ब्रैकेट लिख देती और मल्टीप्लाई कर देती। लेकिन आइडेंटिटी कहा है तो आपको उसी वे से सॉल्व करना होगा। नाउ राइट द वैल्यू ऑफ a प्लस b, और यहाँ पे x लगाना भूलना नहीं है, और x इज 4x by 5 here, ठीक है? प्लस a इंटू b, a इज y by 4, 3y by 4। सो चेक कीजिए आंसर, 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर x स्क्वायर। नाउ इनको ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर इज सेम, सिंपली ऐड द टर्म्स इन द न्यूमिनेटर। 3y प्लस 5 इज 4y अपॉन 4, तो 4 कट गया, क्या बचा y, y को 4x by 5 से मल्टीप्लाई किया, 4 by 5 yx लिख दो, xy लिख दो, सेम बात है, प्लस 3 4 4s are 16,
वाई स्क्वायर। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? आई एम मार्किंग इट ताकि आपको जब ये करो तो ध्यान रहे कि इसमें आइडेंटिटी यूज हुई है। किसी को कोई डाउट? चले फिर नेक्स्ट पार्ट पे, 9th पार्ट पे चलिए। सो राइट डाउन द स्टेटमेंट फॉर द 9th पार्ट। 9th पार्ट के स्टेटमेंट नोट करेंगे। 2x by 3 minus 2 by 3, 2x by 3 minus 2 by 3, 2x by 3 plus 2 by 3a। नाउ अगेन आइडेंटिटी यूज करनी है, लेकिन यहाँ पे देखो -2/3 है सिर्फ, और यहाँ पे a भी है, तो सेम टर्म तो हुई नहीं, सिर्फ पहली टर्म सेम है दोनों ब्रैकेट्स में। अगर ये भी 2/3 होता तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी डायरेक्टली लग जाती है आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ तो सेकेंड टर्म सेम नहीं है। इट मीन्स फिर कौन सी लगेगी? x प्लस ए एक्स प्लस बी। नाउ आप ये 2/3 को कैसे लिख सकते हो? प्लस -2/3 को कर दो ब्रैकेट में। सो x स्क्वायर, नाउ व्हाट इज योर a? -2/3। व्हाट इज योर b? 2/3a। साथ में x दैट इज 2x/3 प्लस a इंटू b। अब यहाँ पे ऑलरेडी ए की टर्म है, तो अगर आपको ए भी लिखना है यू कैन राइट इट विद कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, लेकिन फिर जब आप आइडेंटिटी लिखोगे उसमें भी एक्स प्लस कैपिटल ए ऐसे ही लिखोगे, ये नहीं कि वहां पे आप स्मॉल ए लिख दो और इधर आपने कैपिटल लिखा है। क्लियर? ये बात का ध्यान रखना है। अगर आपके पास ए बी की कोई टर्म आ जाती है तो यू कैन राइट इट लाइक दिस। चलो सॉल्व कीजिए। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, डिनोमिनेटर इज सेम, तो क्या बचा? 2a माइनस 2, ये आया बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2x बाई 3 प्लस माइनस माइनस 4 बाई 9। अब इसे भी मल्टीप्लाई कर दो इस 2 को, तो 4/9 एक्स स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लू तो 2 2s आर 4, यहाँ ब्रैकेट में बचा a माइनस 1x, 3 3s आर 9 माइनस 4/9a। क्लियर है? किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट तो पूछ सकते हैं। प्रैक्टिस इज मस्ट, आई एम अगेन सेइंग, इसीलिए इतने सारे पार्ट्स हैं कि आप प्रैक्टिस करो रिटर्न में। चले नेक्स्ट पार्ट पे, 10th पार्ट। कितने पार्ट है? 14। ओके चलिए 10th पार्ट लिखिए। 2x माइनस 5y, 2x माइनस 5y, दोनों सेम है राइट, तो क्या बन जाएगा? a माइनस बी होल स्क्वायर, अप्लाई द आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 2 2s आर 4, 5s आर 20xy। इजी वन। नेक्स्ट पे कीजिए मूव। 11th पार्ट, राइट डाउन द स्टेटमेंट, वेरी इजी। 2a/3 प्लस b/3, 2a/3 प्लस b/3, 2a/3 माइनस b/3, दोनों ब्रैकेट में सेम टर्म बट ऑपोजिट साइन, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसके इक्वल? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चारों आइडेंटिटीज पढ़ी थी हमने और चारों से रिलेटेड अब हमने क्वेश्चन किए हैं इसमें। सो इनको करने का मोटिव सिर्फ एक ही है कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए आप इजीली कर पाओ। जितनी करोगे प्रैक्टिस उतने अच्छे आएंगे मार्क्स, एक ही रूल है मैथ्स में। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। 12th पार्ट, x square plus y square, x square minus y square, again same term in both the brackets but opposite sign, a plus b, a minus b, a का square minus b का square,
अब कौन सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा? x रेज टू पावर m into n. So x raised to power 2 2s are 4, y raised to power 2 2s are 4. Next, okay, we are moving to the 13th part, right? A square plus b square whole square. A plus b whole square. A square plus b square plus 2ab. Again वही लॉ लगाया, x raised to power m raised to power n, x raised to power mn plus 2a square b square. That was 13th part. 14th is 7x plus 5 whole square. Apply the identity. 7x plus 5 whole square. So a plus b whole square. A square plus b square plus 2ab. 7 square 49. 5 square 25. 2 sevens are 14. 5s are 70x. सीधा भी कर सकते हो. 7 5s are 35. 2s are 70. Okay, there are some more parts. I think one more part is there, which is not written here. So 15th part is also there. 0.9p minus 0.5q whole square. So do it also. 0.9p minus 0.5 whole square. Apply the identity. A minus b whole square. A square plus b square minus 2a. 9 का square 81. p square. 5 का square 25. 18 5s are 90. So minus 0.9 p q. This will